इतना तक पूरी जलेबी खाएंगे तभी श्राद्ध का भोज होगा। आप एक एक चम्मच दही खिला दीजिएगा। ऐसा कौन सा ग्रंथ में लिखा हुआ हमको बता दें। जो कहने वाले ये कहते हैं, जो हिंदू जो भोज खाते हैं या भोज नहीं खाते हैं, उनको ग्रंथ में लिखा हुआ है बता दे तो हम मान जाए। ऐसा कोई ग्रंथ में नहीं लिखा हुआ है जो भोज नहीं खाने वाले हिंदू नहीं है, भोज खाने वाले हिंदू नहीं है। आज से आप लोग जो है शपथ ले लिए हैं कि हम सभी ग्रामवासी ना ही किसी का मृत्यु भोज खाएंगे और ना ही किसी को मृत्यु भोज खिलाएंगे ना? जी बिल्कुल। ऐसा है? हाँ जी बिल्कुल। कसम खा लिए हैं आप जी लोग? संकल्प पूर्ण रूप से। आज से नहीं जाएंगे भोज खाने? नहीं बिल्कुल नहीं। और ना ही भोज खिलाएंगे? नहीं, क्योंकि आज से बहुत एक तरफ तो मृत्यु लोगों की होती है, चाहे वह बच्चे रहे, बूढ़े रहे या युवा रहे। हर परिस्थिति में समाज के दबाव में या स्थिति कैसी भी उनको भोज देना पड़ता है, और वो एक आर्थिक बोझ होता है उस परिवार के ऊपर जो सही नहीं। तो मेरे समझ से या मेरा जो समाज है इसके लिए आज दृढ़ संकल्प लेता है कि न मृत्यु भोज को प्रेरित करेंगे, न खाएंगे, न खिलाने देंगे। हम पैसा बचाना नहीं चाहते हैं। उस पैसे जो हमारी कुरीतियों में समाज में जो बह रहा था कुरीतियों में, उसको बचा करके बच्चे के विकास में, बच्चे के पढ़ाई में, पारिवारिक विकास में, इसमें हम लगाने का प्रयास करेंगे, जिससे कि एक व्यक्तिगत लाभ ना होकर के एक सामाजिक लाभ जहाँ दिखे वो कार्य हम उस पैसे से कर सकते हैं। अगर कोई करना भी चाहे तो उनको हम यही संदेशा देना चाहेंगे कि उस पैसे को बचा करके व्यक्तिगत लाभ ना लेकर के एक सामाजिक कार्य में उसको लगा दिया जाए। सिमरिया जाल जाएंगे हम तो चल जाएंगे, नहीं देखेंगे हमको बेटा चाहत होता है कि लेबर में खटता है। समाज लोग तो दाब का भोज ले लेंगे, हमको तो बच्चा तो देखे नहीं क्या होता है नहीं होता है। बेगूसराय में एक तरफ भारत के ऐतिहासिक भोज होता है जिसमें भारत के कई जिलों से लोग जो है, कई राज्यों से लोग बेगूसराय आकर के मृत्यु भोज में शामिल होते हैं, मृत्यु भोज खाते हैं। वहीं बेगूसराय में दूसरी तरफ पपरौर एक गांव है, उसी गांव में अभी हम मौजूद है। पपरौर गांव के लोगों ने संकल्प ले लिया है, आज पूरे गाँव के लोग इकट्ठा होकर के ये निर्णय ले लिए है कि आज के बाद ये लोग ना ही किसी के मृत्यु भोज में जाएंगे और ना ही मृत्यु भोज करेंगे। आज के बाद से किन्हीं के घर में जो है मृत्यु भोज नहीं होगा और कोई भी दूसरे के घर में जाकर के मृत्यु भोज नहीं खाएंगे, ऐसा ये लोग संकल्प लिए हैं। चलिए इन लोगों से जुड़ते और जानने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार जहां लोग, जिस जिले के लोग भारत के ऐतिहासिक भोज करते हैं, वहीं दूसरी तरफ बेगूसराय के पपरौर गांव के लोग कहते हैं कि हम भोजे नहीं करेंगे भैया, मृत्यु भोज को ना हम खाएंगे न किसी को खिलाएंगे। आखिरकार इस तरह की बातें आप लोग क्यों कर रहे हैं, ऐसा संकल्प क्यों लिए हैं? सबसे पहले मीडिया के साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। इतने गंभीर मुद्दा पर बात करने के लिए आपने यहाँ अपना बहुमूल्य समय दिया है। ये हमारे समाज में चलती आ रही एक बहुत बड़ी कुप्रथा थी। मेरा समाज बेहद बड़ा समाज है। अगर हम एक भोज को करते हैं तो उसमें लगभग 2.5 से 3 लाख का खर्च आता है। अच्छा। और जिस कार्यक्रम के लिए आप लोग कवरेज करने के लिए आए हैं, वो मरने वाले भाई का नाम हमारा दुर्गा पंडित था। वो एक साधारण मजदूर थे। अभी छोटा बच्चा उनका पढ़ाई लिखाई कर रहा है, किसी प्रकार का अर्थ उपार्जन नहीं कर रहा है। अगर हम लोग एक दिन पूरी का भोज, एक दिन भात का भोज, एक टाइम खा लेते ये पूरा समाज, तो उस पर 2.5 से 3 लाख का बोझ चले आता। तो हम लोगों को अपनी मनोदशा, अपनी जो हृदय था, उससे हम लोगों ने संकल्पित स्वर में एक तथ्य के साथ सब पहले इसका सर्वे किया। सर्वे होने के बाद सब लोगों की सहमति से राय आई कि ऐसा करते हैं कि इस कुप्रथा को ही ख़त्म कर देते हैं, ताकि आने वाले कल में इस गरीब परिवार में, और भी हमारे समाज में बहुत सारे निर्धन परिवार हैं जो मृत्यु भोज करने में अपने आप को असक्षम मानते हैं, लेकिन खाने खिलाने की जो परंपरा चली आ रही है उसके वजह से उस सम्मान को अर्जित करने में, चाहे उस पर कर्ज लेना पड़े, खेत बेचना पड़े या जिस समस्या से जूझना पड़े, उस कार्यक्रम को, अपने सम्मान को बचाने के लिए करते हैं। तो इस समाज में भी वो बच्चे जिसके पिता इस दुनिया में नहीं है, उन्होंने कहा कि हमसे जो संभलेगा वो भोज हम लोग करेंगे। लेकिन हम सबों ने मिलकर हमने कहा कि बेटा इतना तक पूरी जलेबी खाएंगे तभी श्राद्ध का भोज होगा। आप एक एक चम्मच दही खिला दीजिएगा, हमारी जातीयता का भी मान रह जाएगा और आप इस धरोहर को भी बचा लीजिएगा और अपने पुण्य आत्मा से, अपने दृढ़ संकल्प से अपने पिता के सारे श्राद्ध कर्म को भी कर दीजिएगा। मतलब कहीं ना कहीं मृत्यु भोज करने में लोग अपना जो है कई कट्ठा जमीन बेच देते थे, लोग मृत्यु भोज करने के लिए जेवर बेच देते थे, गिरवी रख लेते थे, सूद पर रुपए लेते थे, कर्ज लेते थे, कर्ज में डूब जाते थे। भोज के कारण कहीं ना कहीं इस कर्ज को ना होने के लिए, खेत नहीं बिकने के लिए आप लोग जो है इस तरह का जो है मृत्यु भोज को विरोध कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही। परिवार कैसे चलेगा, समाज कैसे चलेगा, हमारी बच्चों की पढ़ाई लिखाई कैसी होगी, तब हम लोग सब लोगों ने मिलकर, हमारी माँ है, बहन है, चाची है, चाचा हैं, सब लोगों की राय से हम लोगों ने सर्वसम्मति से इस कार्यक्रम को किया और पहली बार इतिहास में 1 चम्मच दही खाकर हमने जातीयता का भी मान रखा और इस श्राद्ध कार्यक्रम को पूरी निष्ठा और धार्मिक और सनातन धर्म के रीति रिवाज से करने का काम किया। कहते हैं कि हिंदू धर्म में जो है भोज होता ही होता है, मृत्यु भोज अगर नहीं हुआ तो वो हिंदू नहीं है, इस तरह की बातें समाज में की जाती है। इसको हम पूरी तरह से खारिज तो नहीं करते हैं, लेकिन मौजूदा दौर को देखते हुए इतना पूरी जलेबी खाए या 1 चम्मच दही खाकर उसका मान बना ले, हमारे दृष्टिकोण से हम संतुष्ट हैं, इसलिए हमको कोई शिकवा शिकायत नहीं है। अच्छा,
एक तरफ बेगूसराय में महाभोज होता है, महामृत्यु भोज होता है, जिसमें पूरे भारत से लोग बेगूसराय आते हैं और बेगूसराय में मृत्यु भोज में शामिल होते हैं और वो लोग जो है लगभग करोड़ों का खर्च करके जो है मृत्यु भोज करते हैं। पूरे भारत से लोग यहाँ आकर के भोज खाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ आप लोग जो है अचानक जैसे ही वहाँ भोज हुआ, दूसरी तरफ आप लोग बेगूसराय में ही कह रहे हैं कि हम लोग भोज नहीं करेंगे, भोज नहीं खाएंगे, भोज नहीं खिलाएंगे। क्यों? देखिए, मेरी नजर में जो स्वर्ग है, नर्क है, वो सब कुछ यहीं पे है। किसने क्या कहा उसको छोड़िए, अभी की वास्तविक स्थिति ये है कि यदि हम कर्ज ले करके यदि हम भोज करते हैं तो एक आर्थिक संकट हमारे पर है, और यदि हम उसी पैसे का उपयोग उन बच्चों के लिए करते हैं जो उनके नाबालिग है, छोटे हैं, पढ़ रहे हैं, तो उनका संपूर्ण विकास होता है। तो इसलिए ये हम संकल्पित हैं कि आज से ना तो हम भोज खाएंगे और ना खिलाएंगे, लेकिन सामाजिक रूप से सबसे जुड़े रहेंगे और सारे कर्म में उनका साथ देंगे। सारे कर्म में आप लोग साथ देंगे। बिल्कुल। आज से आप लोग जो है शपथ ले लिए हैं कि हम सभी ग्रामवासी ना ही किसी का मृत्यु भोज खाएंगे और ना ही किसी को मृत्यु भोज खिलाएंगे ना? जी बिल्कुल। ऐसा है? हाँ जी बिल्कुल। कसम खा लिए हैं आप जी लोग? संकल्पित पूर्ण रूप से। आज से नहीं जाएंगे भोज खाने? नहीं बिल्कुल नहीं। और ना ही भोज खिलाएंगे? नहीं, क्योंकि आज से बहुत दिन पहले जो है कुप्रथा था, सती प्रथा, सनातन धर्म में ही, जिसको लोगों ने पहले बहुत पूर्ण रूप से इसका जो है ना मान आदर के साथ जो है ना जीते जी सती को जो है ना जलाया जाता था पुरुष के मरने के बाद। लेकिन वो भी राजा राम मोहन राय के समय में ही इसे खत्म किया गया। राजा राम मोहन राय ने बहुत ही संघर्ष किया, तो उस समय लोगों को बहुत बैड फील हो रहा था, बुरा लग रहा था, नहीं ये सही है, धर्म के अनुसार है। लेकिन जब खत्म हो गई तो आज हम सभी नौजवान युवा सब गुण गाते हैं उनका, राजा राम मोहन राय का। उसी तरह ये हमारे प्रथा में कुप्रथा एक मृत्यु भोज है। जैसे ही हमने आज एक संकल्पित रूप लेकर इसको पूरा युवा के साथ, पूरे परिवार के साथ, पूरा समाज प्रजापति के साथ हमने एक कसम खाया है, ना भोज करेंगे, ना खिलाएंगे, ना खाएंगे। इससे हमारी आर्थिक स्थिति ही नहीं बल्कि ग्रामीण सभ्यता समाज का भी पूर्ण रूप से विकास होगा। और जो भी बच्चे पढ़ने लिखने में कमज़ोर हैं उनको पूर्ण रूप से हम लोग अगर ज़्यादा आर्थिक रूप से मजबूत हैं तो उनकी सहायता करेंगे, जो कि पूरा समाज का विकास हो। कहते हैं कि जो लोग मृत्यु भोज नहीं करते हैं, जो लोग मृत्यु भोज नहीं खाते हैं, वो हिंदू है ही नहीं। ऐसा है क्या? ऐसा कौन सा ग्रंथ में लिखा हुआ हमको बता दें। जो कहने वाले ये कहते हैं जो हिंदू जो भोज खाते हैं या भोज नहीं खाते हैं उनको ग्रंथ में लिखा हुआ है बता दे तो हम मान जाए। ऐसा कोई ग्रंथ में नहीं लिखा हुआ है जो भोज नहीं खाने वाले हिंदू नहीं है, भोज खाने वाले हिंदू नहीं है। अब इसी में कुछ लोग कहेंगे कि पैसा बचाने के लिए ये लोग भोज नहीं कर रहे हैं। आने वाले जनरेशन के लिए सबको ये है जो अब हमारा बच्चा, हमारा जो भविष्य है, भविष्य में अगर इस भोज से भविष्य अगर आने वाले बच्चे का बनता है तो हम जरूर ये करेंगे। इसमें क्या है? इसमें कोई तो हमको दुराई नहीं लग रहा है। अच्छा, आप लोग किस समाज से आते हैं? हम लोग प्रजापति समाज से आते हैं। प्रजापति समाज जी। यानी कि पपरौर गांव के जितने भी प्रजापति समाज है वो समाज के सभी लोग आज एक साथ बैठ करके निर्णय ले लिए हैं कि ना ही कोई भोज खाएंगे ना ही भोज खिलाएंगे, मृत्यु भोज। जी कभी नहीं। आज से इस गांव में मृत्यु भोज नहीं होगा। जी हमारे प्रजापति समाज का भोज नहीं होगा। जी सही बात। बिल्कुल, प्रजापति समाज ने आज कसम खाई है कि आगे से न भोज करेंगे, न खाएंगे, न खिलाएंगे। और जो समाज है वो हो सकता है हम लोगों से प्रेरणा ले सकती है, क्योंकि सबकी स्थिति एक जैसी होती नहीं है। एक तरफ तो मृत्यु लोगों की होती है, चाहे वह बच्चे रहे, बूढ़े रहे या युवा रहे, हर परिस्थिति में समाज के दबाव में या स्थिति कैसी भी उनको भोज देना पड़ता है, और वो एक आर्थिक बोझ होता है उस परिवार के ऊपर जो सही नहीं है। तो मेरे समझ से या मेरा जो समाज है इसके लिए आज दृढ़ संकल्प लेता है कि न मृत्यु भोज को प्रेरित करेंगे, न खाएंगे, न खिलाने देंगे। क्या जी आप लोग हिंदू हैं? जी बिल्कुल हिंदू हैं। लेकिन आपने जो इससे पहले एक प्रश्न किया था कि आप पैसा बचाना चाहते हैं, हम पैसा बचाना नहीं चाहते हैं। उस पैसे जो हमारी कुरीतियों में, समाज में जो बह रहा था कुरीतियों में, उसको बचा करके बच्चे के विकास में, बच्चे के पढ़ाई में, पारिवारिक विकास में, इसमें हम लगाने का प्रयास करेंगे, जिससे कि एक व्यक्तिगत लाभ ना होकर के एक सामाजिक लाभ जहाँ दिखे वो कार्य हम उस पैसे से कर सकते हैं। अगर कोई करना भी चाहे तो उनको हम यही संदेशा देना चाहेंगे कि उस पैसे को बचा करके व्यक्तिगत लाभ ना लेकर के एक सामाजिक कार्य में उसको लगा दिया जाए, जिससे सबको लाभ मिले। जी चलिए, महिला लोग हैं, उन लोगों से जुड़ते हैं कि ये जो मृत्यु भोज का जो विरोध हो रहा है, ये इससे महिला लोग क्या समझती है, क्या कहेंगे? ये मृत्यु भोज में आप लोग शामिल हुए हैं? शामिल हुए हैं। बंद होना चाहिए, मृत्यु भोज बंद होना चाहिए। क्यों बंद होना चाहिए चाची? नाराज हैं। किस लिए नाराज? हमको भोज नहीं चाहना चाहिए। भोज नहीं चाहिए? नहीं खाना है, नहीं खिलाना है। नहीं। कहा जी आप लोग को भोज नहीं खाना है, मृत्यु भोज? नहीं। ये जो गांव के सभी लोग आज निर्णय लिए हैं कि मृत्यु भोज न खाएंगे न खिलाएंगे, इससे आप लोग सहमत हैं? एकदम। क्यों, क्या दिक्कत होती थी? दिक्कत यह है आज बीमारी में लगता है पैसा, और ऊपर से आदमी भी जाता है, और ऊपर से फिर
दबाव मिलता है जो भोज होना चाहिए। भोज होना चाहिए। हाँ, तब लोग भोज करने के लिए कहाँ से पैसा इकट्ठा करते हैं? तो कहाँ से, अब से गरीब लोग है तो सूदे पर नहीं लेगा, सूद पर लेते हैं। हाँ, खेत बेचते हैं। खेत बेचते हैं, घर द्वार बिकता है, गहना जबर बिकता है। मृत्यु भोज करने के लिए जो है घर द्वार भी बेच देते हैं, गहना भी, जेवर भी बेच देते हैं। तब इसीलिए आप लोग विरोध करते हैं। हाँ, घर इसीलिए द्वार नहीं बिके, खेत पथार नहीं बिके, जेवर नहीं बिके। ना आज बेसी पैसा है तो बहुत धर्म खाता में लगा देते हैं। हाँ, कोई अन्य काम में वही पैसा लगा दीजिए। वही पैसा लगा दीजिए। देखिए और भी लोग हैं, इन लोगों से कहा जी आप लोग इस मृत्यु भोज में जो विरोध कर रहे हैं, आप लोग इनके साथ हैं? हाँ, साथ है। क्या दिक्कत होती थी मृत्यु भोज से? क्या दिक्कत होगा? दिक्कत है जो आदमी जो जैसे जो गरीब दुखिया है क्या कर सकते हैं, तो इसीलिए सब चर्चा किया गया है। मतलब सभी गरीब दुखिया को जो है बोझ ना बने। नहीं बने, हाँ, इसीलिए। क्या जी क्या कहेंगे? मृत्यु भोज का विरोध किया जा रहा है अपने गाँव में, आप लोग सभी ठीक है, हम सब मान रहे हैं। मान रहे हैं कि मृत्यु भोज नहीं होना चाहिए? नहीं, क्यों? चलिए और भी लोग हैं अंदर में, बातचीत करने का प्रयास करते हैं कि मृत्यु भोज का विरोध क्यों कर रहे हैं। कहा जी आप लोग पूरे गांव के लोग आज इकट्ठा हो गए हैं, मृत्यु भोज का विरोध कर रहे हैं, क्यों? भैया हमरा तो करे तो धरकै छो। हाँ 3 लड़का पोस लियो। हमको तो सास छोटा बच्चा थी, वही समय में हमको सास गुजर गया, ससुर गुजर गया, कमाए खटक हम बच्चा पोस लिए। अगर हम मर जाएंगे तो हमको बच्चा तो फिर लेबर में जाएंगे खटने, हमको सिमरिया जाल जाएंगे, हम तो चल जाएंगे, नहीं देखेंगे हमको बेटा चाहत होता है कि लेबर में खटता है। समाज लोग तो दाब का भोज ले लेंगे। हमको तो बच्चा तो देखे नहीं क्या होता है नहीं होता है, तो वही खातिर समाज लोग हम सब मिल के भोज के बंद करना चाहिए। वो बात बीती है, छोटा बच्चा थी, हमको पति भी मना किया भी जो जमीन नहीं बेचो, कर्जा लेकर समाज में दे दो, जैसा है लोग वैसा खर्चा करेगा। महज हमको पति नहीं माना, जे हमको भाई जे करेगा सो होगा, तो भी वो भी सह गए। महज हमको तब बच्चा खोजता है जमीन। आप ये कहना चाह रहे हैं कि आपके हस्बैंड जो है जमीन बेच करके मृत्यु भोज किए, जो कि नहीं होना चाहिए। सास को लिए कि फिर हम बच्चा पोसे हैं, विकास बढ़ रहा है, तो फिर हमको डूबे जाएंगे। सास की मृत्यु हो गई और आपके हस्बैंड जो है, आपके पति जमीन बेच करके मृत्यु भोज किए। अब जो है रिजल्ट ये आ रहा है कि आपके बच्चे को रहने के लिए जमीन नहीं है, तो आप फिर कहाँ से बेचेगा? आप फिर भी करेगा तो कहाँ से बेचेगा? तो ससुर के था तो बेच लिया, अब हमका पति के नहीं है तो अब कहाँ से हमारे लड़का बेचेंगे? सवाल लाजमी है कि मान लीजिए किसी के पास 1 कट्ठा जमीन है और घर में परिवार में किसी सदस्य की मृत्यु हो गई और घर परिवार की स्थिति इतना बेहतर नहीं है कि भैया मृत्यु भोज कर सके, फिर भी समाज में ये प्रथा चला आया है कि कोई अगर किसी की अगर मृत्यु होती है परिवार में तो समाज को भोज देना होता है। उस भोज को करने के लिए जमीन लोग बेच देते हैं, और वो जब जमीन बिक जाता है, परिवार के लोग मर जाने के बाद जो जमीन बेच करके मृत्यु भोज करते हैं, उसके बाद इनके पास न रहने के लिए जगह रहता है, ना ही कोई और कुछ के लिए। मान लीजिए किसी और सदस्य का भी मृत्यु हो जाती है तो फिर कहाँ से पैसा ला करके मृत्यु भोज करेंगे? तो ये लोग समझ लीजिए एक तरीके से जो है कर्ज में डूबते चले जा रहे हैं मृत्यु भोज